वाई डज नॉट गॉड आंसर माई प्रेयर्स, मतलब भगवान जो है मेरे प्रेयर का जवाब क्यों नहीं देते? मैं इतना पूजा अर्चना और उनकी प्रार्थना करता हूँ तो वो मुझे जवाब क्यों नहीं देते? आप बताइए। देखो, जो आत्मा पूजा अर्चना करते हैं, तो पूजा अर्चना से तुम परमात्मा को जानते ही नहीं हो ना। तुम किसकी पूजा अर्चना कर रहे हो? तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो या महादेव की पूजा कर रहे हो। मगर महादेव और परमात्मा को तुम जब तक नहीं जानोगे, डिफरेंस नहीं जानोगे, शिव शंकर का डिफरेंस नहीं जानोगे, या फिर जो देवी देवताओं के जाप ताप करोगे, तो जब तक तुम ऑलमाइटी हो, तो मतलब तुम परमात्मा को ही नहीं जानते। परमात्मा कौन है? आत्माओं का पिता है परमात्मा, जो निराकार है, ब्रह्मांड का भी है, महाब्रह्मांड का भी है, गैलेक्सी का है, यूनिवर्स का है, तो ग्रेट यूनिवर्स का है, मल्टीवर्स का है। तो उनको तुम्हें ज्ञान होना चाहिए ना। तुम कहते हो मुझे नहीं मिलता, मगर गीता में तो गीता का ज्ञान तुम जानते हो। तो उन्होंने कहा मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूँ। अब तुम ज्ञान का सहारा छोड़कर जप करते हो, किसी देवी देवताओं का जप करते हो। किसका करते हो? देवी देवताओं का। तो देवी देवता तो तुम्हें कहां से रिस्पॉन्स देंगे? हाँ, जिनके तुम याद करते हो, ये देवी, ये देवी, ये देवी, ये देवता, ये देवता। हाँ, तो वो तो जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो तो मनुष्य अवतार में मनुष्य बन गए हैं, तो वो तुम्हें कहां से रिस्पॉन्स होंगे? हाँ, तुम और जो देने वाला है जवाब, उसको तुम जानते नहीं हो। जो तुम्हारे अंतर्मन में, जो तुम्हारा आत्मा का पिता है, तुम किसको याद कर रहे हो? तुम किसकी पूजा करते हो? देवी देवताओं। और तुम्हारा आत्मा का रचयिता है, चाहे आत्मा का रचयिता शिव है या महाशिव है या परमशिव है या परम महाशिव है या बेहद की आत्मा है, तो उनको तो तुम जानते नहीं। तो तुम्हारा संकल्पों का जवाब देने वाला कौन है? ये तो बाबूजी बात ऐसे हो गई कि हमें जवाब चाहिए जज से, और बाहर चपरासी को पकड़ के पूछ रहे हैं। हाँ, तो यही हाल है ना। हाँ, जजमेंट चाहिए जज से, हाँ, और बाहर चपरासी तो तुम याद कर रहे हो। हाँ, तो ऐसी बात है ना, भक्ति मार्ग में यही हाल है। वो मन की शांति टेम्पररी मिलती है, मुझे फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया है। हाँ, अच्छा कर्म करोगे तो थोड़ा एक जन्म में, अगले जन्म में तुम्हें फल मिलेगा। क्योंकि मैंने बोला फिर अगले जन्म में ये भौतिक कर्म करोगे, साकार कर्म करोगे, तो ये फल लेने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मगर ज्ञान से जाओ। गीता में क्या है? आत्मसंबंध परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें। तो बाबूजी ये जो प्रार्थना, चलो मान लेते हैं कि कोई डायरेक्ट फाइनल अथॉरिटी को याद करता है, वो ज्ञानी है, तो उसको इसकी प्रार्थना का क्या फल मिल सकता है? देखो, फाइनल अथॉरिटी माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो तुम्हारा, सभी आत्माओं का, सभी आत्माओं का। मगर उसे ज्ञान से तो जानना पड़ेगा ना तुम्हें। ज्ञान सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा ना। ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में। वो कौन है, कहाँ रहता है, उससे किसे मिलेगी, बहुत पहले उसको उससे पावर लेने की विधि तो चाहिए ना। आत्मा में चाहिए परम प्रकाश। तो तुम आत्मस्वरूप बनकर उनको याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा में जब पावर आएगी, वो पावर आएगी तो तुम्हारा ऑटोमेटिक आत्मस्वरूप में बनोगे, तो हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। स्वयं को पहचान पाए। तुम स्वयं को पहचाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना। आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार जो उच्चतम परम धाम में रहता है, उसको तुम याद करोगे तो, और वो भी रिश्ता जोड़ते